वेलकम बैक गाइस। आज मैं दोबारा से आ चुका हूँ अपने वर्ल्ड किंग्स लैंड में। बहुत दिनों बाद आया हूँ और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ये है मेरा नॉर्मल किंग्स लैंड वर्ल्ड। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। 3, 2, 1 गो। और ये है मेरा अब न्यू किंग्स लैंड। ये देखें, बिल्कुल ये चेंज हो चुका है। आपको मैं दिखाता हूँ अभी गाइस। देखें, गोल्डन एप्पल और ये स्वॉर्ड एक्स पिकैक्स। उसके बाद ये सब कैसे हुआ और मेरे पास ये सीक्रेट वेपन कहाँ से हैं, जिन्होंने नहीं पीछे देखा आप लोगों को जाना पड़ेगा सीज़न 2 के एपिसोड 1 में। गैस, ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था जब हम लोग सीज़न 2 के एपिसोड 1 स्टार्ट किए, तभी एकदम से मेरे साथ ज़ोंबी और स्केलेटन्स डर कर भागना शुरू हो गए थे और ये लोग चल भी नहीं रहे थे। सीज़न 1 में तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन सीज़न 2 जब मैं स्टार्ट किया था उसके बाद से ये सब गड़बड़ें शुरू हो गई थी। और अभी मैं यही जानने की कोशिश कर रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैंने इसको मारा था स्केलेटन को और ये मर भी गया था, इसने कुछ भी नहीं किया। मुझे ये चेस्ट दिखती है तभी। और जब मैं इस चेस्ट को ओपन करता हूँ तो मुझे एक बुक मिलती है जिसके ऊपर लिखा होता है अननोन मैन। और जब मैं इसको रीड करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मुझे ये लिखा हुआ मिलता है कि इन कोऑर्डिनेट्स पर जाकर पार्कोर कंप्लीट कर कर रिवॉर्ड जीतना है मुझे। लेकिन मुझे उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आती और जैसे ही मैं इस बुक को रखता हूँ मुझे एक और बुक मिलती है वहाँ पर। और जब मैं उसका काम करने से रोक देता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने नहीं करनी है बुक रीडिंग वगैरह, वो मुझे अभी काम दे रहा है, लेकिन तभी ये होता है कि TNT मेरे घर में आ जाता है। और मैं अच्छा हुआ कहता मैं पानी डाल दिया, वरना तो मेरा घर पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाता। फिर मुझे मजबूरी से पार्कोर करने जाना ही पड़ता है। और जब मैं जाता हूँ पार्कोर करने तो इस पार्क को कंप्लीट करता हूँ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं करता हूँ। ये पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंप्लीट करूँ। और मैं ऐसे ही करता हूँ। पार्कोर तो मुझे आता है, इसीलिए मैं पार्कोर करने शुरू हो जाता हूँ और करता हूँ। और उसके बाद जब मैं ये ख़त्म कर देता हूँ उसके बाद आपको फिर दिखाता हूँ क्या हुआ। यहाँ से फिर आगे कैक्टस वाइज स्टेज आती है जिसको मैं बहुत मुश्किल से कंप्लीट करता हूँ, पर कर लेता हूँ उसको भी। और उसके बाद मुझे एक और चेस्ट मिलती है कंप्लीट करने के बाद। जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो मुझे वहाँ पर एक और चेस्ट मिलती है और वहाँ पर मुझे उस चेस्ट में कुछ और कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, जिसको लेकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था कि अभी मैंने इसको कंप्लीट किया, मुझे किसी और पार्कोर पर भी जाना, कोऑर्डिनेट्स पर भी जाना पड़ेगा। तो मैं वहाँ पर जाता हूँ और वहाँ पर जाकर जब देखता हूँ तो वहाँ पर मुझे ये मिलता है। वहाँ पर जब मुझे एक चेस्ट मिलती है जिसको मैं ओपन करता हूँ और मुझे मिलती है बो एंड फिशिंग रोड, जिसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था कि मैंने इतनी मेहनत ये बो फिशिंग रोड के लिए की है। जब मैं इनको निकालता हूँ और मैं उस बाहर जाता हूँ, तब मैं जब इसको ऐसे बो को वैसे ही मारता हूँ तो यहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। और उस ब्लास्ट को देखकर मैं डर जाता हूँ कि ये कैसे हुआ। और जैसे ही मैं दोबारा से बो को शूट करता हूँ, जहाँ पर भी मैं शूट करता हूँ वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर मैं बिल्कुल ही घबरा जाता हूँ कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे के वेपन्स हैं। फिर मैंने फिशिंग रोड को टेस्ट किया और वो मैंने देखा कि ये इस तरीके से ख़तरनाक तरीके से राइफ़ल की तरह मार सकती है, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं। इस तरीके से वो मार सकती है। उसके बाद शुरू होती है सीज़न 2 के एपिसोड 2। उसके अंदर भी मुझे ये काम देता है कि मेरे पार को करना है, लेकिन मैं तब नहीं करता हूँ। जैसे ही मैं जाता हूँ मुझे आगे एग मिलता है और मैं एग को ड्रॉप करता हूँ और कुछ ये होता है, बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर मुझे मजबूरन फिर से पार करने जाना ही पड़ता है। और जब मैं वहाँ और उसमें मुझे वाटर बकेट मिलती है तो मैं समझता हूँ क्या ये वाटर बकेट रिवॉर्ड था, लेकिन नहीं, सबसे ऊपर एक और चेस्ट नज़र आती है। मैं उस तक जब पहुँचता हूँ तो वहाँ पर जाकर मुझे क्या मिलता है अभी आपको दिखाता हूँ मैं। जब मैं यहाँ से ऊपर जाता हूँ वहाँ पे लाइटनिंग एकदम से होती है, मैं डर जाता हूँ उस टाइम पे। लेकिन मैं ऊपर जाकर देखता हूँ तो मुझे ये कुछ सुपर सीक्रेट स्वॉर्ड्स मिलती हैं जिनको मैं उठाता हूँ और मैं इनका डैमेज देखकर भी हैरान हो जाता हूँ। 37 40.5 ऐसे देखकर मैं नीचे जाता हूँ वाटर बकेट क्लच करके। उसके बाद स्टार्ट होती है सीज़न 2 के एपिसोड 3, जिसके अंदर मेरे वो जितने भी सीक्रेट वेपन्स थे, बो, फिशिंग रोड, स्वॉर्ड, सब कुछ चोरी हो जाता है। और मुझे वन मैन को समन करना था उससे। उसने मुझे कहा था कि मैं इनको एक हाई प्लेस में ड्रॉप करूँगा तो वो समन हो जाएगा और वो हमारी मदद करेगा। तो जब मैं उसको उसको कहता हूँ कि मुझे वहाँ पर टेलीपोर्ट करवा दो उस जगह पर जहाँ पर ये उसके गार्ड्स हैं, वो एंटिटी ने चोरी करवाई थी मुझसे, एंटिटी के गार्ड्स के पास है। तब मैं वहाँ पर जाता हूँ और ये सब फोक्सिस से मुझे लड़ना होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इन सब को मुझे ख़त्म करना था, इतने सारे थे ये सब। जब इनको मैं मारने के लिए जाता हूँ, इन सब को मारने के बाद जब ये 2 गार्ड रह जाते हैं, इन सब को मारता हूँ मैं। और इनको ख़त्म करने के बाद ये देखें, पहले ये गार्ड बहुत बुरा मारा था पर मैं इसको भी मार देता हूँ। उसके बाद मैं दोबारा से अपने वो दोबारा वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता हूँ खुद ब खुद ही। और उसके बाद ऐसे ही मैं सब गार्ड्स को ख़त्म करता हूँ। उसके दूसरे ग्रुप्स वाले को भी, वुल्फ्स को भी ख़त्म करता हूँ।
जो कि बहुत ज़्यादा हालत। उसके उसके बाद शुरू होती है सीज़न 2 की एपिसोड 4, और उसके अंदर भी उनके गार्ड्स को, तीसरे ग्रुप वाले गार्ड को मारता हूँ। वो उनके को बहुत ज़्यादा हेल्थ होती है लावा के अंदर, स्वॉर्ड्स वगैरह खा खा के एक बंदा बहुत ज़्यादा मुश्किल से ही मरता है। ऐसे ही मैं उन सबको बहुत मुश्किल से मारता हूँ, बहुत ज़्यादा क्लचेस होते हैं। और उसके बाद इन सब को मारने के बाद भी मैं दोबारा वहीं पर अपने दोबारा वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। ये इसको मारता हूँ। उसके बाद चौथे 2 गार्ड होते हैं, लेकिन वो ही बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, पूरी एंटिटी के जैसे ही होते हैं, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। उनको मारने में हालत ख़राब होती है बहुत ज़्यादा। नॉकबैक इतना बुरा देते हैं वो लोग कि उनके पास जाकर मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है उनके लिए। गोल्डन इंचांटेड एप्पल और मेरा नेदरराइट कार्बन प्रोटेक्शन 4 ने ही मुझे इतनी देर उनके सामने बचाए रखा। बहुत सारे क्लचेस उस वाले में भी हुए थे, और मैं उनसे लड़ता रहा। ऐसे ही एक बंदा मर गया, दूसरा बंदा रह गया, और उसकी इतनी सी हेल्थ लगी थी, लेकिन वो मारने का मौका ही नहीं दे रहा था। फिर मैंने जल्दी से टावर अप किया और मैं ऊपर गया, और वो बंदा फिर मेरे पास मुझे मारने के लिए आया, और मैंने उसको बो से एक एरो मारा, और वो उसी टाइम ख़त्म हो गया, और दोबारा से मैं टेलीपोर्ट हो गया, और मुझे सारी के सारी अपने वेपन्स वगैरह मिल गए। इसी तरीके से मैंने चारों गार्ड्स को मारकर अपने सारे वेपन्स वापस ले लिए। और अब मेरे वर्ल्ड के मेरी एपिसोड 5, और जिस एंटिटी ने हमारी स्वॉर्ड्स को गैस चोरी किया था, करवाया था सॉरी, अपने गार्ड से, जिसको मारकर हम लोग को ये सारे वेपन्स मिल चुके हैं दोबारा। अपने 3 बाकी स्वॉर्ड्स कहाँ पर ही हैं। तो इस तरीके से हम लोग को मिला था। उसी एंटिटी ने इसको बिल्कुल चेंज कर दिया। वो एंटिटी हमारे वर्ल्ड पर राज करना चाहती है, जो कि मुझे बताया था अननोन मैन ने। यहाँ पर जस्ट में उसकी बुक्स आती हैं, और वो मुझसे बात करता है, और अननोन मैन को समन करने के लिए ही हमें ये सब वेपन मिले थे, ताकि हम लोग इनको एक हाई प्लेस पर ड्रॉप करें, और हम लोग हाई प्लेस पर ड्रॉप करके इसको समन कर दें अननोन मैन को। तो इस वजह से उस एंटिटी ने ये भी हमारी मदद करेगा उस एंटिटी को रोकने में, क्योंकि वो हमारे वर्ल्ड को बिल्कुल तबाह कर देगी। उससे बचने के लिए हम लोग को इसको स्पॉन करना पड़ेगा। तो उसको मैं जल्दी से समन कर देता हूँ जाकर ऊपर, ताकि हम लोग मिलकर, अरे यार ज़ॉम्बी तुम लोग तो भाग जाओ, ये देखेंगे ज़ॉम्बी भी डर के भागते हैं हम लोगों से। और उसके कुछ और भी खतरनाक गार्ड्स हैं, जिन सब को मारकर हम लोग उसको मार सकते हैं, उस तक पहुंच सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन से खतरनाक गार्ड्स अभी बाकी हैं उसके। और अभी तो जो हमने मारे हैं वो तो कुछ भी नहीं थे, उससे भी बहुत ज़्यादा खतरनाक गार्ड्स, और बहुत सारे गार्ड्स हैं उसके। सबको मारना है और हम लोगों को जीतना है किसी भी तरीके से, उसको मार के एंटिटी को। गाइस ये है एक और उसका गार्ड खतरनाक वाला, जो कुछ ज़्यादा ही डेंजरस है, और ब्लाइंडनेस लगा देता है, और उसकी तो हेल्थ वार्डन से भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसको भी हमें ख़त्म करना पड़ेगा। ऐसे ही इसके बहुत सारे गार्ड्स हैं, बहुत खतरनाक एंटिटी है वो। तो गाइस वो वाली एंटिटी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आगे मेरे फ्रेंड्स, वो उस अननोन मैन भी आएगा और मेरे फ्रेंड्स भी आएंगे। हम लोगों को मिलकर उस एंटिटी को ख़त्म करना पड़ेगा। अभी तक तो मैंने खुद नहीं उस एंटिटी को देखा, अननोन मैन को पता है सिर्फ कि वो एंटिटी कौन है, क्या कर सकती है और कैसे किया, लेकिन इसने इतना बस बताया कि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस एंटिटी है, और उसके गार्ड्स को मारना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसके गार्ड्स बहुत ज़्यादा, अभी आपने एक देख लिया, बहुत ख़तरनाक था वो। और बाकी हमने जिनसे स्वॉर्ड्स चुराई थी वो भी इतने सारे थे, अभी और भी बहुत सारे हैं वो। तो इन सब को मार के हमें उस एंटिटी तक पहुँच उसको भी ख़त्म करना होगा। तो मुझे जब अननोन मैन मिला था, उसने मुझे बताया था कि जब हम लोग ये सारी स्वॉर्ड्स वगैरह ड्रॉप करेंगे, ये हमारे पास समन हो जाएगा और हमारी मदद करेगा उस एंटिटी को मारने में, वरना वो हम सब, ये जितने भी विलेज है, सारा हमारा घर सब कुछ ब्लास्ट कर खुद हम लोग को भी मार कर खुद इस वर्ल्ड पर राज करेगा, और अपने ये सारे गार्ड्स का साथ रखेगा, और पता नहीं क्या ही करेगा हमारे वर्ल्ड का। तो हम लोग को कुछ भी करके अपने वर्ल्ड को बचाना पड़ेगा। उसके लिए मैं जल्दी से ऊपर जाता हूँ और जाकर उसको समन करता हूँ, अननोन को देखते हैं वो क्या प्लान बताता है और हम क्या कर सकते हैं। फिर गाइस मैं आ चुका हूँ ऊपर, जल्दी से मैं पानी उठा लिया अपना, और उसके बाद अभी जल्दी से हम लोग ये साइज वो ड्रॉप करते हैं। मैं अपना सब कुछ निकाल लेता हूँ पहले, अभी कोई भी देर नहीं करनी, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। ये आ गई, और हमें वो भी अपने ड्रॉप करनी पड़ेगी गाइस। अब ये इतने अच्छे वेपन्स हैं, देखेंगे इसका अटैक रेंज 40, 37, 40, और ये फिजिकल नोट्स और बहुत वैसे खतरनाक है। 40.5 इसका डैमेज है, कहाँ पर गया 40.5 वाली, ये देखें इसका 40.5, और हमारी नेदरराइट के सोर का डैमेज आपको दिखाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 14 अटैक डैमेज है। तो आपको पता चल ही गया होगा इसमें कितना ज़्यादा खतरनाक। और ये हमारा अब आर्मर पूरा नहीं दिख रहा है, ये देखें सिर्फ एक लेगिंग्स दिख रही है, उसके अलावा लेकिन हमने पहना पूरा। ये भी हम लोग को उसी अननोन मैन ने दिया था पूरा नेदरराइट का आर्मर, तो बहुत अच्छा बंदा है वो, उसकी मदद करनी पड़ेगी हम लोग। इसको हवाएं में देखें क्या हवा में ब्लास्ट होगा, अरे नीचे ही चला गया वो तो।
नीचे में आके देखते हैं गाइस। वो देखें ब्लास्ट हो गया गाइस। अभी बस बहुत मस्ती कर ली, जल्दी से सनमैन को समन करते हैं। वो शिट, ये ब्लाइंडनेस कैसे लगी गाइस? मैं तो ड्रॉप करने वाला था, लेकिन ये ब्लाइंडनेस कैसे लगी है? ओ शिट गाइस, ये कहाँ से आ गया? अबे निकल तू। ओ शिट शिट गाइस, ये कहाँ से आ गया? मतलब मैं 10 मिनट जल्दी से ड्रॉप करना पड़ेगा, मैं समझ करना पड़ेगा। जल्दी से मैं ये करता हूँ, इसको फेंकता हूँ। अरे यार, ये पकड़ लेगा, ये उठा लेगा। गड़बड़ होगी, इसको गार्ड कहाँ से आएगा? मुझे उसको समझ करना, मुझे जल्दी से कोई खाना है मेरे पास गाइस। उसको निकालता हूँ। अरे यार, ये कैसे आ गया गाइस? वैसे ये देखा रहे तो ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है मेरे पास, ऐसे प्रोटेक्शन फॉर आर्मर ऐसी। ओ शिट गाइस, ओ शिट, क्या स्पीड है उसकी! और मुझे नीचे गिरा देगा। ओ शिट गाइस, बच गया मैं। ओ शिट, निकल। अबे ज़ॉम्बी भाग ले, अगर अपनी जान बचानी है तो भाग जल्दी भाग। मैं अपने घर के अंदर जा रहा हूँ, अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इस कार का। अरे मैं कहाँ से आया हूँ अपने घर के अंदर? चल से इधर मैं छुप जाता हूँ। ओ शिट, ये तो वो खतरनाक है गाइस। मुझे लग रहा है ये वाली जो है स्वॉर्ड हमारी पावरफुल 40.5 अटैक डैमेज, इससे हम लोग उसको आसानी से मार पाएंगे। भले उसके ज़्यादा है, बस इससे ज़्यादा डैमेज पड़ेगा मेरे ख्याल से उसको। हम लोग को मारना पड़ेगा, ये तो वरना सब कुछ बर्बाद कर देगा हम लोग को। नॉर्मल को समन करना है, कुछ भी करके इधर आते जा से किधर गया गाइस? ये इसको ढूंढते जल्दी गाइस, इसको ढूंढ कर मारना पड़ेगा। वो शिट, ये कहाँ से टपक पड़ा? अभी तो हम समन करने वाले थे नॉन मैन को। वो शिट गाइस, इसको मारते हैं जल्दी से। ये आगे मुझे नजर, अबे यार ये मार देगा गाइस, निकलता हूँ जल्दी से। गाइस यहाँ पर भी आ चुका है, मेरा पीछे नहीं छोड़ रहा है। ओ शिट गाइस, ये वो छोड़ मैं इसको बोर्डिंग से भी ज़्यादा हेल्थ है मुझे। नॉन मैंने कहा था, मैंने इसको इतना मारा इस वाई शॉट से कि कुछ नहीं हो, लेकिन इस वाई शॉट से मर गया गाइस ये। ओ शिट, अभी जल्दी से गाइस मुझे नॉन मैन को समन करना पड़ेगा, इससे पहले क्या एक और आए। ओ शिट गाइस, जल्दी से ये अगर उस सेंट्री को बाहर चल गया वो और गार्ड ना भेज दे, मैं जल्दी से चलता हूँ गाइस ऊपर। गाइस मैं ऊपर आ चुका हूँ। नो गाइस, ये क्या है गाइस? गार्ड को तो ओ शिट, अबे तू कहाँ से टपका? ओ शिट, आया हूँ, क्लोज कर दिया गाइस मैंने। गाइस ये कहाँ से आया ऊपर? जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ गाइस, इसका कोई ना कोई गार्ड आ रहा है मुझे मारने के लिए। अबे मैं एक्सपी फॉर्म ब्लास्ट कर दूँगा अपना, मैं क्या कर रहा हूँ गाइस? जल्दी से मैं गलती से एक्सपी फॉर्म के अंदर ही गिर गया। अबे यार, ये मार देगा, क्या कर रहा है? बार गाइस नीचे फेंक रहा है मुझे। ओ शिट गाइस, बहुत मुश्किल से मुझसे बचकर ऊपर तो आ गया। मुझे जल्दी से पानी उठा लूँ अपना। अरे इधर से तो पानी भी नहीं उठा पा रहा, थोड़ा सा हम लोग तोड़ते हैं पहले इसको, एक वुड को, और जल्दी से पानी उठा लेते हैं गाइस। अरे यार, ये मार देगा ज़्यादा नीचे गया तो मैं। यार आ रहा है बेटा, बोल। अबे नहीं मारियो मत। अबे यार गाइस, इससे लड़ना ना बहुत मुश्किल है, ये हम लोग को करने नहीं देगा सो सामान। गाइस ये तो मुझे टिकने भी नहीं दे रहा, बहुत मुश्किल से मैं ऊपर आ रहा हूँ तो पानी डालकर, और मैंने अभी बहुत मुश्किल से बचते बचाते मैन हंट करवा के इसने कर दिया था मेरा टावर अप किया है, और मुझे बार बार क्लच करने पड़ रहे हैं। अच्छा मुझे क्लच आते हैं, वरना तो कब का ये मार चुका होता मुझे। इससे गाइस इसको 40.5 वाली से मारते हैं तो इतने कितना डैमेज पड़ता है इसको। ओ शिट गाइस, क्या डैमेज है! ये देखिए आप नेदरराइट के स्वॉर्ड का डैमेज देखें, और इसका देखें। ओ शिट, मार देगा ना गाइस, ये बहुत गंदा नॉकबैक देता है, यही तो मसला है इसका। इसको इसी से मारते हैं गाइस, खत्म करते हैं जल्दी से इसका किस्सा। अबे यार, ओ शिट, मैं किससे क्लच करूँ? जल्दी से ऊपर चलता हूँ पानी डालकर। गाइस फिर से आ रही है, मैं फिर से हो इतनी मुश्किल से ऊपर। अब मैं नीचे नहीं गिरने वाला। अभी यार मैं बाबर नेदरराइट के स्वॉर्ड को पकड़ रहा हूँ, ये नहीं पकड़ते गाइस, इसको क्रिटिकल भी जाते हैं इससे। ओ नो, ओ शिट, ओ शिट। और यार एक तो क्लच का भी गिरा, वहाँ पर क्लच भी नहीं हुआ। मैं ऊपर आ चुका, लेकिन मैं साइड में बैठा हूँ, इसको मैं दिख नहीं रहा शायद। अबे यार, देख लिया इसने गाइस, जैसे स्वॉर्ड निकालता हूँ ये ना, इसको थोड़ा दूर से मारना पड़ेगा। भाई यार चल भाग। अब गाइस ये क्या करवा रहा है मुझसे? निकल। ओ शिट गाइस, मैं मरने वाला हूँ, मेरे पास भी हेल्थ भी नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। ओ शिट गाइस, अब सनन मैन से मुझे स्टफ़ लेकर आना पड़ेगा शायद इससे लड़ने के लिए। ओ शिट, जल्दी उठा और निकल, मैं स्टफ़ लेता हूँ। अननोन मैन मुझे जल्दी से कुछ ना कुछ खाने के लिए अच्छा सामान दे दो, वो मुझे मार देगा, वरना मैं तुम्हें सामान कर रहा हूँ लेकिन वो करने नहीं दे रहे। बाबा उसके गार्ड आ रहे हैं, जल्दी मुझे कुछ तो प्लीज़ अननोन मैन मुझे जल्दी से कुछ ना कुछ दे दो गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ अननोन मैन ने कुछ ना कुछ तो चश्मा देगा, क्योंकि जब भी उसने मुझे सांस मार दिया था रेड का, तब भी इसने चश्मे में रखा था। ओ शिट गाइस, गोल्ड यहाँ पर मिल चुके हैं। यस, ये निकालते हैं, ये रखते हैं अपने पास। अब आ जाए बेटा, अब इसकी गाइस बैंड बजने वाली है बहुत बुरे वाली। और मुझे एंडर पर्ल भी दे दो प्लीज़, ऐसे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो या पानी डाल के। एंडर पर्ल दे दो प्लीज़, दे रही हूँ प्लीज़, जल्दी उसको मारना है। और शिट गाइस, एंडर पर्ल भी आ गया, क्या बात है! इससे मैं तो जो मर्जी मांग सकते हैं हम लोग। अभी जल्दी चलता हूँ गाइस, वहाँ पर एंडर पर्ल मार कर मैं जल्दी से निकलता हूँ। मैं तो अपने घर के ऊपर पहले आ चुका हूँ, अभी जल्दी से यहाँ से एंडर पर्ल मारते हैं। प्लीज़ एंडर पर्ल वहीं पर जाए गिरे। अरे यार, नीचे ही आ गया, सीधा बच गया। अभी जल्दी से मैं ऊपर चलता हूँ गाइस। अभी एंडर पर्ल मारिए प्लीज़। यस गाइस, ऊपर गई। यस। अभी हम लोग का सब पानी डाल के नहीं जाना पड़ेगा जैसे। अभी इसकी तो इतनी सेल्थ है, हमें गोल्डन एप्पल ले लिया मैंने, ये तो मर गया गाइस, नूबड़ा। गाइस अभी जल्दी से मनोरंजन को समन करते हैं। और ये क्या हो रहा है, मुझे डैमेज क्यों पड़ रहा है गाइस? मनोरंजन, अबे यार ये गाइस कहाँ टपके जा रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। जैसे गोल्डन एप्पल खाता हूँ।
जब तो बारिश भी होना शुरू हो गया और इसको 40.5 अटैक डैमेज वाली शॉट मार भाई इतना बुरा मार रहा है ये तो। पर वो वाला बंदा तो फिर भी स्लो स्लो मारता है, ये तो कुछ ज़्यादा तेज़ तेज़ मार रहा है। लेकिन इसकी उसके जैसी हेल्थ तो नहीं होगी, लेकिन इसको मारना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो रहा है गाइस। ओ शिट 40.5 आ रही यार गाइस, मैं मरूंगा, मैं मरने वाला हूँ, मरने वाला हूँ, मरने वाला हूँ। गोल्ड लेवल खा जल्दी से। ओ शिट शिट निकल 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 गाइस, ये कौन सा मैन हंट हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है ये। जल्दी से ये दे, अरे मार इसको। ओ शिट मर जाऊंगा मर जाऊंगा मरूंगा मरूंगा मरूंगा। ओ शिट निकल 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 गाइस, मुझे ब्लॉक निकाल कर थोड़ा सा अपना रेस्ट लेना पड़ेगा जल्दी से। ओ शिट 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 गोल्ड में खा, गोल्ड में खा। नो गाइस, वो शर्ट 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 कर, मैं नीचे भी नहीं जा सकता हूँ, फिर ऊपर आने में इतनी मुश्किल होगी। क्या करूँ क्या करूँ, जल्दी से दिमाग लगाना पड़ेगा। निकल निकल मर जा, कितना खाएगा ये गाइस। इधर आते कैसे क्रिटिकल खाएगा मुझसे, कैसे क्रिटिकल मारने का मौका। ओह शिट गाइस, मर गया ये गाइस। पता नहीं कैसे मेरे को पता चल रहा है। अब ये किसने धक्का दिया। ओह शिट, ये किसने, अरे यार ये फिर टपक पड़ा गाइस। इसको मैं कैसे हराऊँगा इनको गाइस, ये आज के तरीके में तो ख़त्म होने वाले नहीं है ये गार्ड्स। और एंडरपल कहाँ चलेगी। अबे शिट, इसके पास ही लाई गिरा दिया एंडरपल ने। निकल निकल निकल। वो शिट गाइस, जल्दी से वही स्वॉर्ड निकालता हूँ इसकी अस्ते से। हमें हमें मारेगा बेटा, फिर हमें मारने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, समझ आ रही कि नहीं आ रही। ओह शिट गाइस, गेम फ्रीज कर रहा है मेरी ये तो। इनकी ये भी पावर है। ओह शिट 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 शिट, और मुझे क्लच करने के लिए मेरी गेम फ्रीज होगी। ओह शिट बच गया गाइस, इनको कैसे मारूँ मैं।